बीए भाग तृतीय में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। जो विद्यार्थी महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय में बीए भाग तृतीय में अध्ययनरत है, उनके लिए हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम की जानकारी लेकर मैं आया हूँ। हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र में जो कवि और कविताएं शामिल की गई है वो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल से ली गई है। आधुनिक हिंदी कविता और कवि इसमें अध्ययन के रूप में शामिल किए गए हैं। आपका जो प्रश्न पत्र है वो 100 अंक का होगा और इसकी अवधि 3 घंटे की होगी। पहला प्रकरण अर्थात पाठ जो है आपका वो है भारतेंदु। भारतेंदु की प्रबोधिनी कविता आपको इसमें पढ़नी है। दूसरा पाठ है हरिओद जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, उसके प्रबंध काव्य प्रिय प्रवास का पवनदूती प्रसंग सर्ग 6 छंद संख्या 51, तू पावेगी कुसुम गहने से छंद संख्या 83 तक वर्धिता थी व्यथाएं तक की कविताएं अर्थात छंद इसमें शामिल हैं। तीसरा पाठ है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली गुप्त की साकेत काव्य से 9वें सर्ग से चयनित अंश। पहली कविता इसमें है करुणे ... बोलकर आओ। दूसरी है उस रुदंती विरहिणी ... यत्नों की ओट। साकेत की इस 9वीं सर्ग से चयनित अगली तीसरी सींचे ही बस प्रवीणा। चौथी है कौन सा दिखाऊं दृश्य ... सहृदय हृदय से सेक कर। पांचवी वेद ने तू भी ... प्राणधनी। छठी सखी नीलन नवसर ... स्वरताल। दरसो परसो जन बरसो। और 8वीं कविता है मैं निज आलिंद ... वन में जाग। 9वीं है लाई सखी मालिने थी ... चौमासे की माया। और 10वां छंद है इसका निरख सखी ये खंजन विषदर सा विस्तीर्ण। ये मैथिली गुप्त के साकेत के 9वें सर्ग से चयनित अंश है जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। चौथा कवि है जयशंकर प्रसाद, जो छायावादी कवि है। जयशंकर प्रसाद की कविता पैसोला की प्रतिध्वनि, हिमाद्री तुंग, हिमालय के आंगन में आपके पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। आंसू प्रारंभ से पाकर इस शून्य हृदय को सबने आ डेरा डाला तक आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। 5वां कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये भी छायावादी कवि है। इनकी पहली कविता जागो एक बार फिर, राम की शक्ति पूजा। दूसरी है खिल गई सभा से अंत तक आपके पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। अगला कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। उनकी युद्ध विराम, बेपुल बनाएंगे, भीतर जागा दाता शीर्षक कविताएं आपको पाठ्यक्रम में शामिल की गई है जो आपको पढ़नी है। और 7वां पाठ में गजानन माधव मुक्तिबोध को शामिल किया गया है। गजानन माधव मुक्तिबोध की बबूल, उन्हें युद्ध की ही बात करने दो, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता है आपके पाठ्यक्रम में शामिल की गई।
8वां पाठ में कवि धर्मवीर भारती की कनुप्रिया खंड काव्य पूर्व राग से प्रथम 5 गीत इसमें शामिल किए गए हैं। पूर्व राग के प्रथम 5 गीत। 9वां पाठ है नरेश मेहता कवि, इसकी प्रार्थना, धेनुएं, महाभाव, सूर्योदय, एक संभावना, इतिहास और प्रार्थना शीर्षक कविताएं शामिल की गई है। 10वां पाठ है दुष्यंत कुमार की 10 गज़लें आपके पाठ्यक्रम में शामिल की गई है, जिनके शीर्षक है पहला, कहाँ तो तय था चिरागा। दूसरी गज़ल है जिसका शीर्षक है ये सारा जिस्म झुककर। तीसरी गज़ल है जिसका शीर्षक है भूख है तो सब्र कर रोटी नहीं। चौथी गज़ल है कहीं पे धूप की चादर। 5वीं गज़ल है जिसका शीर्षक है मत को आकाश में कूरा। 6ठी गज़ल जिसका शीर्षक है हो गई है पीर पर्वत से। 7वीं गज़ल जिसका शीर्षक है जिंदगानी का कोई मकसद नहीं है। 8वीं गज़ल जिसका शीर्षक है बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं। 9वीं गज़ल जिसका शीर्षक है पक गई है आदतें बातों से सर। 10वीं गज़ल है जिसका शीर्षक है एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है। इस प्रकार कुल 10 पाठ 10 कवियों के रूप में आपके इस पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। BA भाग थर्ड के प्रथम प्रश्न पत्र में अंक विभाजन के बारे में चर्चा करते हैं कि आपके इन कवियों और उनके काव्य में से कुल 4 व्याख्याएं पूछी जाएगी और प्रत्येक व्याख्या के साथ एक अथवा व्याख्या आएगी, अर्थात प्रत्येक व्याख्या के साथ एक आंतरिक विकल्प देय होगा और एक व्याख्या 10 अंक की होगी। कुल 4 व्याख्या 40 अंक की होगी, अर्थात व्याख्या खंड 40 अंक का होगा। दूसरा, आलोचनात्मक प्रश्न। कुल 4 आलोचनात्मक प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के साथ एक अथवा में होगा, अर्थात प्रत्येक प्रश्न के साथ एक आंतरिक विकल्प देय होगा। एक प्रश्न कुल 15 अंक का होगा और चारों प्रश्न मिलाकर कुल 60 अंक के होंगे। तो प्रश्न खंड हो गया 60 अंक का, व्याख्या खंड हो गई 40 अंक का। इस प्रकार 40 और 60 100 अंक का एक प्रश्न पत्र हुआ। आलोचनात्मक प्रश्न पत्र में अंतिम प्रश्न जो होगा आपका चौथा प्रश्न टिप्पणी परक होगा। उसमें 2 टिप्पणियाँ होंगी, प्रत्येक टिप्पणी के साथ एक अथवा होगी और एक टिप्पणी 7.5 अंक की, दूसरी टिप्पणी 7.5 अंक की, मिलाकर कुल अंतिम प्रश्न 15 अंक का होगा। प्रत्येक टिप्पणी के साथ आंतरिक विकल्प देय होगा। तो ये था आपका पाठ्यक्रम और अंक विभाजन। BA पार्ट 3 के सभी विद्यार्थियों को अपने प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के संबंध में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी, जो महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय में अध्ययनरत है। तो आपने मेरा वीडियो सुना और अगला प्रश्न पत्र जो है द्वितीय, उसके लिए अगला अलग से वीडियो देखना और मेरा ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर भी आप देख सकते हैं। हनुमान प्रसाद मीणा, सहायकाचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बयाना। धन्यवाद।